सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग प्रोग्राम जो पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में चलाया जा रहा है। हमारे यूपी में भी एक प्रोग्राम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चलाया जा चुका है। इस प्रोग्राम को हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की काफ़ी रुचि है कि सीसीएल है क्या, सीसीएल की उपयोगिता क्या है, सीसीएल हमारे लिए आवश्यक क्यों है और इसके माध्यम से कैसे हम बच्चों के अंदर एक रुचिकर विज्ञान और गणित की भावना विकसित कर सकते हैं। मैं जैन सर से जानना चाहूँगा कि सीसीएल क्या है। नमस्कार। सीसीएल की आपने परिभाषा तो बता दी थी, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। भाषा में ज़्यादा कुछ है नहीं। 5 साल पहले हमने ये लैब की शुरुआत करी थी और उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, हमें ये लगता है कि हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा सा नीरस है और जिस तरह से पाठ्यक्रम को हम अपने बच्चों के सामने क्लासों में हमारे टीचर परोसते हैं वो और भी नीरस है। और किसी तरह से अगर हम उसी पाठ्यक्रम में थोड़े से खिलौने, थोड़े से हाथों के द्वारा सस्ते सामान से करी हुई गतिविधियों का प्रयोग करके पाठ्यक्रम को रुचिकर बना सकते हैं तो पाठ्यक्रम तो रुचिकर होगा ही, कक्षाएं जीवंत हो जाएंगी और आंखों की चमक वापस लौट आएगी, जैसे ये कह रहे थे। और उसमें छोटा सा उद्देश्य ये भी है कि हमारे बच्चे अभी जो विषय को सिर्फ इसलिए, या हमारे टीचर्स और बच्चे इस विषय को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें उसको करके शायद नंबर मिल जाए, शायद उससे नौकरी मिल जाए, पर असल में विषय इतना रुचिकर है और उसमें रुचिकर चीज़ों का प्रयोग अगर हम करके अपनी क्लासों में करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों की अंदर से स्वतः उसको पढ़ने की रुचि जागेगी और रटना स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। एक बार बच्चों की रुचि बढ़ी तो जो हमारा यूपी का है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसे तो विभिन्न प्रकार के स्कूलिंग हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, फिर कुछ मदरसे हैं, आश्रम पद्धतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के स्कूल संचालित हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में ही क्यों? जी ऐसा नहीं है। हमारी लैब में ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करेंगे जिससे हमारे टीचरों की सबसे ज़्यादा रुचि बढ़े। हमें अभी ये लगता है कि हमारे टीचर्स के पास पाठ्यक्रम तो है और पाठ्यक्रम किस तरह से हमारी क्लासों में ट्रांजैक्ट होना चाहिए, जाना चाहिए, वो बिल्कुल एक रटी हुई प्रक्रिया से आगे चले जाते हैं, उसमें रुचि पैदा नहीं होती। उस पाठ्यक्रम को हम अपनी क्लास में, उदाहरण के तौर पर सभी लोग एक साधारण से A4 कागज़ को हम जानते हैं, कभी हमने उस कागज़ को अपनी क्लास में इस्तेमाल कर उससे साधारण, हम छठे में पढ़ाते हैं समबाहु त्रिकोण, उस कागज़ को अगर हम मोड़कर समबाहु त्रिकोण बना लें या उस कागज़ की लंबाई और चौड़ाई को मापें और पता चलेगा उसमें 297, उसको A4 कहते ही क्यों हैं, उसमें 4 क्या है। इस तरह के सवाल जब हमारे टीचर्स अपनी क्लासों में पूछेंगे तो हमारे बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और रहा सवाल आपका कि भाई ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं, ये प्रोग्राम, ये पाठ्यक्रम और ये एक्टिविटीज़, ये गतिविधियाँ, ये स्टोरी, ये खेल हमने पूरे देश भर के लिए करा है। कोई भी आए देखे, फ्री है। उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें काफ़ी रुचि हुई। उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगा कि ये प्रोग्राम स्पेशली हर हफ्ते 2 बार हमारे बच्चों के साथ ऑनलाइन आप डिलीवर करें, क्लास में हमारे टीचर्स को ट्रेन करें, हमारे टीचर्स की वर्कशॉप करें, तो उनके साथ ही हो रहा है। ये प्रोग्राम पूरा फ्री है, पूरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। इसको 30-30 स्टेम और 30-30 एकलव्य बोलते हैं, जो कि सीबीएसई के साथ मिलकर हमने करा। कोई भी देश का बच्चा, कोई भी बोर्ड, कोई भी किसी भी विद्यालय का कोई भी बच्चा जाकर उसमें देख, कोई भी टीचर जाकर उसको देखे, उसमें जो उसको उपयोगी लगे उस पाठ्यक्रम को लेकर अपनी क्लासों में लेकर जाए। के अंदर वो चेंज आया जो आपने सोचा था, या उन टीचर्स के अंदर वो चेंज आया जो जिस उद्देश्य को लेकर आपने ये प्रोग्राम चलाया? ये लैब चलाते हुए हमें 5 साल हुए हैं। प्रोग्राम व्यापक रूप से इंटरनेट के माध्यम से लॉकडाउन में काफ़ी लोगों तक पहुंचा और जैसा मैं कह रहा था, अगर टीचर्स को जुड़ना है तो ईमेल भेजें, ईमेल भेज सकते हैं, जो कि हर यूट्यूब पर हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पर ईमेल भेजेंगे। ईमेल पढ़कर हम लोग ऑफ कोर्स जितनी मदद हो उन टीचर्स के साथ मिलकर उनके साथ ये सामान देकर उनकी मदद कर सकते हैं। सामान के तौर पर ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्लास में कैसे होगी, और इसके साथ अगर आपको कुछ सामान, जैसे ये वैसे तो साधारण सामान है, लेकिन साधारण सामान में भी काफ़ी सारा सामान होता है, जैसे चुंबक है, मैग्नेट है, अन्य MDF से कटी हुई चीज़ें, वो शायद ना मिलें, तो वो आप हमारे लैब को अगर चिट्ठी लिखेंगे तो हम आपको वो भेज सकते हैं। तो अच्छा सवाल है कि भाई आप ये चालू कर रहे हैं और आपका आउटपुट क्या निकला। तो उसमें मैं छोटी सी कहानी बनाऊँगा। आप अपने घर में कभी पौधा लगाएंगे और उसको हर रोज़ खोद कर देखेंगे कि कितना बड़ा हुआ, तो पौधा 2 दिन में मर जाएगा। हमारे यहाँ हमारी शिक्षा
मुझे ये लगता है अभी सिर्फ रटंत विद्या है। हमारा जोर सिर्फ यही है कि किसी तरह से बच्चे हमारे रट रट के नंबर ले आएँ और नौकरी मिल जाए। हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। हम चाहते हैं हमारी बच्चों की सोच व्यापक हो, प्रखर हो, उनको विषय से रुचि पैदा हो। उसमें समय लगेगा, उसमें साल भर 2 साल। पहले जब हमने प्रोग्राम चालू करा तो उस समय तक, उसके पहले तक हम सारी अपनी शिक्षकों के साथ कार्यशालाएं या बच्चों के साथ फेस टू फेस लेते थे। तो कभी 50 शिक्षक आए, कभी 70 शिक्षक आए। इस प्रोग्राम में जब हमने करा तो इसको ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब में लाइव करा, और ये करते करते हमने ये पाया कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विज्ञान के प्रोग्राम को 1 करोड़ लोगों ने देखा और एवरेज वॉचिंग टाइम 18 मिनट था उसको। और आप अगर हम इसके यूट्यूब में कमेंट्स तो होते ही हैं, आप जाकर कभी कमेंट्स देखेंगे तो आप पाएंगे लोगों ने पहली बार ऐसा कहा है, टीचर्स ने कहा है कि पहली बार हमें विज्ञान और गणित के शिक्षक होने पर गर्व है। मुझे लगता है अगर हमारे शिक्षक को ये बातें समझ आ रही हैं या ये उनके दिल से जुड़ाव हो रहा है, ये सबसे बड़ा मेरे लिए आउटपुट है। नंबर आए कि नहीं आए मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने चाहिए और मुझे लगता है आएंगे भी। लेकिन जब शिक्षक की हमारे विषय से रुचि पैदा हो जाएगी, जब हमारे बच्चों की आंखों में चमक वापस आएगी, जब हमारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और जब उनके सोच पाने की शक्ति जागृत होगी, तब आप देखिएगा नतीजे। और इसमें समय लगेगा। अगर हम चाहें कि आज ये प्रोग्राम हुआ और पेड़ को उखाड़ के देखा भैया कितना बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपका पेड़ ख़त्म हो जाएगा। समय दीजिए। 70 साल का खेल है, 75 साल का खेल है, तो इसको 2, 4, 5 साल देने पड़ेंगे। सर एक और मैं इसमें यही जोड़ रहा था कि किसी भी साइंस के प्रोग्राम को आज को यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम करिए, 1 मिनट, आधा सेकेंड, 30 सेकेंड से ज़्यादा कोई नहीं देखता है। 18 मिनट अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो भी विज्ञान और पढ़ाई का प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वो बात लग रही होगी। मुझे लगता है जब वो सोचने की शक्ति उस तरह की हो जाएगी, एक बार हमें देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तब आप देखिए हमारी क्लासों में क्या रंगीनियत आती है। निश्चित रूप से सर, जब किसी को भी जब अपने पेशे से प्यार होता है तब वो उससे गौरव की अनुभूति करता है। ये एक उपलब्धि भी होती। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है। मैं चाहूँगा कि आप एक संदेश शिक्षकों के लिए, समाज के लिए और हमारे प्रदेश के लिए एक छोटा संदेश। मुझे ये इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि, और हर जगह रिसर्च भी हुई है कि सरकारी शिक्षक ज़्यादा केपेबल हैं प्राइवेट टीचर्स के। ज़्यादा उनके पास डिग्रियां हैं, ज़्यादा उनकी समझ है, ज़्यादा उनको समझ आता है। लेकिन समाज में ये, अब उसको अवधारणा कहिए कि धारणा है कि पढ़ाई नहीं होती है। मुझे लगता है जब हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें कि वो, आज हम उनको कुछ, उनके सर को खोलकर उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट या थ्योरम नहीं डालने वाले हैं। आज हम उनके साथ मिलकर कोई नई चीज़ की खोज करने वाले हैं। आज हम किस तरह से खोजेंगे कि इतने पत्थर पड़े हैं, तो क्या ये इनको 3-3 के समूह में बांटा जा सकता है, और अगर बांटा जा सकता है तो उस पर फिर कौन सा नियम लागू होगा, वो अपने आप बच्चे खोद निकल कर लाएंगे। इस तरह से जब हम अपने क्लास में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब मुझे लगता है निश्चित रूप से बच्चे अपने आप सरकारी स्कूलों की, मतलब इस तरह से अगर हमारे टीचर्स, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पढ़ाने लगेंगे, तो बच्चों को मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगी, और फिर धक्का नहीं मारना पड़ेगा बच्चों को स्कूल जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका योगदान निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बेसिक शिक्षा के अध्यापकों और बेसिक शिक्षा में पढ़ रहे उन निचले तबके के बच्चों के भविष्य को संवारेगा, और ये CCL प्रोग्राम हमारे प्रदेश को, पूरे भारत में एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। बहुत बहुत थैंक यू।